बात उस जमाने की है जब एक देश पर एक राजा राज किया करता था। राजा बहुत ही समझदार और अक्लमंद था, पर वो अभी तक कुंवारा था क्योंकि उसे अपने पसंद की लड़की नहीं मिल रही थी। मंत्री, तुम्हें जो काम दिया गया था, क्या तुमने उस काम को संपन्न किया? माफ कीजिए महाराज, हमने पूरा राज्य ढूंढ लिया, मगर हमें ऐसी लड़की कहीं नहीं मिली। कोई बात नहीं मंत्री, मगर तुम अपनी तलाश को जारी रखो और हो सके तो आसपास के कई और राज्य में ढूंढो। क्या पता हमें हमारी पसंद की पत्नी मिल जाए। जी महाराज। राजा चाहता था कि उसकी रानी इतनी खूबसूरत हो कि चांद भी देखे तो वो शर्मा जाए, और वो समझदार इतना हो कि बड़े बड़े विद्वान भी उसके सामने पानी भरे। उसके मंत्री ने अपने कुछ खास दूतों को बोला कि ऐसा लड़की कहीं पर भी मिले तो तुरंत खबर लेकर आओ, मगर कई सालों के तलाश के बाद भी कोई ऐसी लड़की ना मिली, क्योंकि जो लड़कियां अक्लमंद और समझदार थी वो खूबसूरत नहीं थी, और जो खूबसूरत थी उनमें अक्ल की कमी थी। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसे दिन रात यही चिंता रहती थी कि उसके बाद उसके राजगद्दी का वारिस कौन बनेगा। महाराज, अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है मंत्री, बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, अगर मेरी मानो तो आप एक गरीब आदमी के भेष बनकर एक राज्य से दूसरे राज्य घूमे, फिर हो सकता है कि कोई लड़की आपको पसंद आ जाए। राजा को वो वजीर की सलाह बहुत ही पसंद आई। उसने एक गरीब आदमी का भेष बनाया और महल से निकल गया। अभी वो राज्य के बाहर निकला ही था कि उसे एक किसान मिला जो कि अपने गांव जा रहा था। भाई, अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे तो मैं भी तुम्हें सवारी पर बिठा लूंगा। अरे भाई, तुम तो खुद ही पैदल चल रहे हो, तुम मुझे सवारी में क्या बिठाओगे? राजा ने उस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और दोनों साथ साथ चलने लगे। वो दोनों थोड़ी ही दूर गए होंगे कि वो एक खेत के पास से गुजरे जिसमें गेहूं का फसल खड़ी थी। कितनी शानदार फसल है, बहुत अच्छी फसल है, लेकिन पता नहीं कि ये फसल कटी हुई है या बिना कटी। तुम्हें नजर नहीं आता कि ये फसल कटी हुई है या बिन कटी? मेरे भाई, बहुत सी चीज ऐसी होती है जो होती कुछ और दिखाई कुछ और देती है। बेचारा किसान को ये बात समझ में ही नहीं आया। वो चुपचाप ही रहा। वो अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि सामने से एक अर्थी लिए जा रहे थे। लोग एक मुर्दे को शमशान घाट लेके जा रहे थे। यह आदमी जिंदा है या मुर्दा? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अगर ये जिंदा होता तो लोग इसे शमशान घाट क्यों ले जाते? तुम्हारे दिमाग का जरूर कोई पेच ढीला है। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगे। चलते चलते शाम हो गई और किसान का गांव भी आ चुका था। अरे भाई, तुम कहाँ जाओगे? मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है, परंतु सोचता हूँ कि सुबह को ही जाऊँ, क्योंकि मैं थक भी गया हूँ और भूख भी लग रही है। तुम्हारे गांव में कोई सराय तो होगी? देहाती बहुत मेहमान नवाज होते हैं, किसान ने सोचा। बेचारा इतनी रात को कहाँ जाएगा, कहाँ धक्के खाता फिरेगा? पता नहीं इसके पास पैसे भी है या नहीं। क्यों ना इसे अपने घर पर ही ले चलूं। एक रात की ही तो बात है, सुबह तो ये चला ही जाएगा। अरे भाई, ये छोटा सा गांव है, यहाँ सराय कहाँ पर होगी?
तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो और खाना पीना करके तुम वहीं पर सो जाना। तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। एक मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है। क्या तुम्हारी लड़की की शादी हो गई? अभी नहीं, लेकिन सोचता हूँ कि इस बार फसल बेचकर उसके हाथ पीले कर दूँ। इतने में वो दोनों किसान के घर पहुंच चुके थे। किसान ने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। किसान की पत्नी बड़ी ही बेचैनी से उसकी राह देख रही थी। उसने एक अजनबी के साथ किसान को देखा तो कुछ हैरान सी हुई। किसान का घर था छोटा सा, मगर बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा। लगता था कि किसान ने अपनी उम्र भर की कमाई मकान पर ही लगा दी थी। एक किनारे पर दिया जल रहा था। तभी दूसरे कमरे से एक लड़की बाहर निकली। ऐसा मालूम हुआ कि चांदनी खुद जमीन पर उतर आई है। कितना खूबसूरत मकान है, मगर एक ईंट की कमी है। किसान ये सुनकर झंझना गया। उसे लगा उसने इतनी मेहनत से ये मकान बनाई है, जबकि राजा कहता है इसमें एक ईंट की कमी है। अच्छा भाई, अब इन बातों को छोड़ो, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर हम दोनों खाना खाते हैं। रात का खाना खाने के बाद मैं कुछ देर तक टहला करता हूँ। यह सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। दरवाजा बंद कर लो। बड़ा ही अजीब आदमी है। रास्ते भर बड़ा ही आसान बातें करते आया कि मेरा दिमाग ही खराब हो गया। ये कहकर उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को शुरू से अंत तक सारी बात बता दी। लड़की ने एक एक शब्द बड़ी ही गौर से सुना और कहने लगी, पिताजी, ये आदमी कोई बेवकूफ़ नहीं बल्कि बहुत ही अक्लमंद है। अरे बिटिया, जरा सोचो तो, हम दोनों पैदल ही जा रहे थे कि इसने मुझे कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करो तो मैं तुम्हें भी सवारी पर बिठा लूँगा। ऐसी बात भला कोई अक्लमंद आदमी कर सकता है? पिताजी, उसका ये कहना बिल्कुल सही था। जब कोई आदमी सफ़र करता है तो थोड़ा सा फासला भी काटे नहीं करता, लेकिन अगर 2 आदमी साथ चले और बातें करते रहे तो लंबा सफ़र भी कम लगने लगता है। सवारी में बिठाने का उसका वही मतलब था कि आओ मेरे साथ बातें करते हुए चलो, तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी और तुम यूँ समझोगे कि जैसे सवारी में जा रहे हो। खैर चलो, ये बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन आरती को देखकर उसने ये क्यों कहा कि ये जिंदा है या मुर्दा? पिताजी, इस बात का भी गहरा मतलब है। अगर कोई बहुत ही अच्छा, ईमानदार और लोगों के भलाई करने वाला मरता है तो लोग उन्हें मरने के बाद भी याद रखते हैं। वो लोगों के यादों में जिंदा रहते हैं। लेकिन इसके अलावा जब दूसरे लोग मरते हैं तो लोग मरने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। उसका पूछने का वही मतलब था कि मरने वाला इंसान किस तरह का इंसान था। लेकिन इसने खरी फसल को देखकर ये क्यों पूछा कि कटी हुई है या बिन कटी हुई? बात ये है पिताजी, कुछ किसान फसल को काटने से पहले ही उसे बेच देते हैं। हो सकता है उस खेत के मालिक ने अपना फसल बेच दी हो। इस हालत में तो फिर उस खेत का फसल कट ही चुकी है और उसने फसल का दाम भी वसूल कर लिया है। हो सकता है बेटी, तुम्हारी ये बात भी ठीक हो, लेकिन इसने मेरे मकान के बारे में ये क्यों कहा कि मकान तो बहुत ही खूबसूरत बना है, लेकिन इसमें एक ईंट की कमी है? पिताजी, ये बात उसने इस मकान के बारे में नहीं कहा, उसने मेरे बारे में कहा। मेरा आगे का एक दांत टूटा हुआ है और जब मैं बात करती हूँ तो ये साफ दिखाई देता है। मकान में हूँ और ईंट मेरा दांत है। उधर राजा असल में सैर करने में नहीं गया था,
वो तो दरवाजे पर ही खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। लड़की ने जब अपनी बातें खत्म की तब राजा ने दरवाजा खटखटाया। अरे भाई, तुम तो कोई बहुत ही पहुंचे हुए विद्वान मालूम होते हो। हम इस राज्य की राजा है। ईश्वर का धन्यवाद है कि जिस तरह की पत्नी हमें चाहिए थी वो आज हमें मिल गई है। ये कहकर राजा ने अपनी कमर में बांधी हुई एक थैली खोला, उसमें से सोने का मोहर निकाला और वो किसान को देते हुए कहने लगा, इन मोहरों से अपनी लड़की के लिए कपड़े और गहने बनवाओ। ठीक 1 हफ्ते बाद हम बारात लेकर आएंगे। फिलहाल हम महल वापस जा रहे हैं। किसान और उसकी पत्नी हैरानी से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। किसान अपनी बेटी का राजा के साथ विवाह के लिए राजी हो जाता है और राजा को भी अपनी मनपसंद लड़की मिल जाता है।